दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ट्रबल शूटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। मतलब कि यदि आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल है तो उस वाले पैनल में यदि कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत को किस प्रकार से सॉल्व करोगे, उसी के बारे में पूरा डिटेल से हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास में दो मोटर है और इन दोनों मोटर को चालू बंद करने के लिए पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग बनाया गया है। ये जो सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हुए ट्रबल शूटिंग के बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरे पास में ये वाला मोटर है, इस मोटर को रन करवाने के लिए यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि इस मोटर को हम चाहें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करवा सकते हैं या फिर हम चाहें तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी रन करवा सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जो ये वाला मोटर है, इस मोटर को चालू बंद करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाया गया है। जैसे कि यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो मोटर चालू हो जाएगा और स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके इसको मैं बंद कर सकता हूं। इसके अलावा ये जो मोटर है, ये मोटर हमारा ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा यदि हम यहाँ पे इस वाले सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखते हैं। ऑटो पोजीशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यदि इस वाले मोटर को मैं चालू करूँ तो आप देखोगे सेकंड वाला भी मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो चुका है। अब ये जो फर्स्ट वाली मोटर है, इसको यदि मैं बंद कर दूं तो सेकंड वाली भी मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, इस वाले पैनल में कोई दिक्कत आ चुका है और इस दिक्कत को हमें फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ में उसको सॉल्व भी करना है। तो यदि आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई भी दिक्कत आ गया तो दिक्कत क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर से आप पूछिए कि ये जो पैनल है, इस पैनल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेटर आपको पूरा प्रॉब्लम बताएगा कि मशीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको ऑपरेट करवाने पे, और उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा ट्रबल शूटिंग करेंगे। अभी के टाइम पे मान लीजिए कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर आपसे ये कह रहा है कि जो ये वाला मोटर है, इस मोटर को जब हम चालू करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब हम चालू करते हैं तो पुश बटन को प्रेस करने के टाइम पे हमारा मोटर चालू हो जा रहा है, लेकिन पुश बटन को रिलीज करते ही यहाँ पे मोटर ऑफ हो जा रही है। लेकिन इसी वाले मोटर को यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में रन करवाएं तो पूरा नॉर्मल तरीके से वर्किंग कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे केवल फॉरवर्ड वाले जो रनिंग है उस वाले रनिंग में दिक्कत आ रही है। फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करने पे मोटर चालू हो जा रही है, फिर बंद हो जा रहा है। यदि आपके किसी भी स्टार्टर में ऐसा होता है कि जो स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करने के टाइम पे मोटर चालू होती है, लेकिन उसको रिलीज करने के टाइम पे मोटर बंद हो जाती है, तो वहाँ पे केवल एक ही प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम वहाँ पे ये होगा कि जो हमारा होल्डिंग सर्किट है उस सर्किट में कोई दिक्कत आ गया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा होल्डिंग सर्किट है, ये वाली होल्डिंग सर्किट, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मोटर चालू हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर चालू हो चुका है, लेकिन अभी के टाइम पे कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टेक्ट है जो कि इस्तेमाल किया गया होल्डिंग के लिए, वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो कॉन्टेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। यदि हमें इस वाले कॉन्टेक्टर को होल्ड करना है तो होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना होता है। तो यहाँ पे होल्डिंग सर्किट तो बना हुआ है, लेकिन अभी के टाइम पे ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो ये जो एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनो कॉन्टेक्ट यदि क्लोज नहीं होगा तो इस कंडीशन में यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो नहीं होगा और ना ही हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो पाएगा। तो यदि ऐसा कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपली क्या करिए, जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के ऊपर में जो एनो कॉन्टेक्ट होती है उस वाले एनो कॉन्टेक्ट का कनेक्शन चेक करिए। साथ ही साथ में जो हमारा एनो एनसी कॉन्टेक्ट है, वो एनो एनसी कॉन्टेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी आपको देखना होगा। मतलब कि कॉन्टेक्टर के साथ में जो एनो कॉन्टेक्ट होती है, उस एनो कॉन्टेक्ट पे जो वायर कनेक्ट किया गया है उसको आप चेक करिए। इसके अलावा जो एनो कॉन्टेक्ट है, वो एनो कॉन्टेक्ट क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अभी के टाइम पे मान लेते हैं कि ये जो मेरा एनो कॉन्टेक्ट था, इस एनो कॉन्टेक्ट में लूज कनेक्शन हो गया था, जिसके वजह से यहाँ से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पा रही थी और उसी की वजह से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो पा रही थी। तो इस वाले एनो कॉन्टेक्ट में जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद यदि हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर रन करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी हमारा जो मोटर है वो मोटर रन कर रहा है। मतलब कि सर्किट हमारा प्रॉपर हो चुका है। अब दोस्तों मान लीजिए कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर अभी के टाइम पे नया प्रॉब्लम लेके आ चुका है। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारा सेकेंड वाली मोटर है, ये वाली मोटर, इस मोटर को चालू करने के लिए यदि हम मैनुअल पोजीशन इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के टाइम पे हमारा मोटर चालू नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद भी हमारा मोटर चालू नहीं हो रहा है।
इसके अलावा यदि हम इस वाले सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे रख दें और ऑटो पोजीशन पे रखने के बाद यदि हम इस वाले मोटर को चालू करें तो इस कंडीशन में सेकेंड वाली मोटर हमारा चालू हो जा रहा है। मतलब कि इस मोटर को चालू करने के लिए जो ऑटो पोजीशन है वो पोजीशन तो वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैनुअल पोजीशन है इस पोजीशन पे यदि हम मोटर को चालू करने की कोशिश करें तो यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो मल्टीमीटर है उस मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेलेक्ट कर लीजिए। वोल्टेज पे सेलेक्ट करने के बाद आपको वोल्टेज चेक करना होगा। यहाँ पे ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे वोल्टेज चेक करिए। आपको यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए। जितना भी वोल्टेज पे पूरा कंट्रोलिंग किया गया है उतना वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। फिलहाल के टाइम पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल किया गया है कंट्रोलिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के एक प्रोब को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, दूसरे प्रोब को यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। फिलहाल के टाइम पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 230 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट टर्मिनल पे चेक करोगे। यहाँ पे वोल्टेज चेक करिए, आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है। यहाँ पे भी यदि वोल्टेज प्रॉपर है तो आप इस पॉइंट पे चेक करोगे। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर वोल्टेज मिलना चाहिए। मतलब कि आप इस वाले सर्किट में कहीं भी चेक करो आपको 230 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलना चाहिए। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो फेज सप्लाई है वो फेज सप्लाई किस किस टर्मिनल पे डायरेक्टली जा रहा है वहां पे आप चेक कर सकती हो। जैसे कि यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है तो इस कॉन्टैक्ट पे हम पावर सप्लाई को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अभी के टाइम पे वोल्टेज को चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ से आ ही नहीं सकता। सेलेक्टर स्विच हमारा अभी के टाइम पे इस वाले पोजीशन पे है। यदि हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है तो इस कंडीशन में सेलेक्टर स्विच को हमें 2 नंबर के पोजीशन पे सेलेक्ट करना होगा, मतलब कि ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही पावर सप्लाई इस पॉइंट पे आएगा। तो सेलेक्टर स्विच को हम इस पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे। फिलहाल के टाइम पे मैनुअल वाली जो वायरिंग है उस वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे भी वोल्टेज सही है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज को चेक करेंगे। फिर यहाँ पे भी वोल्टेज सही है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करके इसके नीचे में जो 4 नंबर का टर्मिनल है वहां पे वोल्टेज को चेक करेंगे। इस टर्मिनल पे हमें पावर सप्लाई मिलना चाहिए। 4 नंबर के पोजीशन पे कोई भी पावर सप्लाई नहीं मिलता है तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी के टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई मिल रहा है। अभी के टाइम पे जो आपको रेड कलर का वायर दिख रहा है उसमें पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे पावर सप्लाई जो है वो पावर सप्लाई हमारा इस पॉइंट तक आ रहा है, लेकिन यहाँ से कॉन्टेक्टर को चालू नहीं कर पा रहा है। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पावर सप्लाई आ रही है उस पावर सप्लाई का जो वायर है उस वायर को हम चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कनेक्शन है और जो यहाँ पे कनेक्शन है उस कनेक्शन को भी चेक करेंगे। यदि इस वाले वायर में कोई भी दिक्कत नहीं है तो बाकी जो यहाँ पे लूपिंग है उसको भी चेक करेंगे कि कहीं लूपिंग होके यहाँ पे वायर तो नहीं आया। मतलब कि ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल और ये वाला जो टर्मिनल है इन सभी टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट है उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही इसके आगे हम जाके चेक करेंगे। तो अभी के टाइम पे मान लेते हैं यहाँ पे सभी पावर सप्लाई ओके है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे A1 टर्मिनल है मतलब कि कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उस पे हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। अब यदि यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है तो सब कुछ सही है, कॉन्टेक्टर में दिक्कत होगा। यदि यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आएगा तो इस कंडीशन में आपको चेक करना होगा कि पावर सप्लाई आखिर क्यों नहीं आ रहा है। उस प्रॉब्लम को चेक करिए, फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट करने के बाद सोल्व कर दोगे तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। अभी के टाइम पे मैंने यहाँ पे चेक किया तो मैंने ये पाया कि जो यहाँ पे वायर कनेक्ट था वो वायर पूरा का पूरा लूज कनेक्शन था और लूज कनेक्शन की वजह से ये वाला मोटर चालू नहीं हो पा रही थी। तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन को प्रॉपर कर दिया। प्रॉपर करने के बाद सेलेक्टर स्विच को यदि मैं मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूं, उसके बाद यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो मोटर चालू हो गया, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूं तो मोटर ऑफ। तो अभी के टाइम पे आपने ये सीखे कि किस प्रकार से हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद उसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। यदि आप उस वाले कोर्स का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने ये वाला जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से हम इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग करेंगे और किस प्रकार से पावर वायरिंग करेंगे। तो यदि आप इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग को सीखना चाहते हो या फिर आप सीखना चाहते हो कि इस प्रकार से हम पूरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग करेंगे और इस प्रकार का जो सर्किट डायग्राम होती है उसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।